जोधपुर शहर के तनावाड़ा इंडस्ट्रीज एरिया में चांद कतरन फैक्ट्री में अचानक से आग लग गई और आग लगने के बाद फैक्ट्री मालिक ने अपने स्तर पर पहले तो आग बुझाने का प्रयास किया, लेकिन जब आग विकराल रूप ले लिया तो अग्निशमन को जानकारी दी गई। सूचना के बाद दमकल कर्मचारियों ने लगातार आग बुझाने का प्रयास किया, लेकिन फैक्ट्री में कागज, प्लास्टिक और लोहे का स्क्रैप में आग विकराल रूप लेने लगी और स्क्रैप में गैस सिलेंडर भी अंदर पड़े हुए थे, जिनको तत्काल बाहर निकाला गया। करीब 30 सिलेंडर फैक्ट्री में रखे थे। अग्निशमन विभाग की ओर से बताया गया कि आग की सूचना देरी से मिली। ऐसे में आग बुझाने के लिए शास्त्री नगर, बोरानाड़ा, तनावाड़ा और रीको से करीब 12 से 15 गाड़ियां मौके पर बुलाई गई। 2 घंटे के बाद आग पर नियंत्रण हो पाया। इसी फैक्ट्री में 2 बार पहले भी आग लग चुकी है। फैक्ट्री मालिक ने किसी तरह की एनओसी नहीं ली। ऐसे में अब अग्निशमन विभाग की ओर से भी फैक्ट्री मालिक के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। सूचना मिली कि चांद कतरन तनावाड़ा हैंडीक्राफ्ट फैक्ट्री में आग लगी। हमने तुरंत प्रभाव से बासनी से 2 गाड़ी को रवाना कर दिया। आग ज़्यादा होने का कॉल आया हमारे पास। हमने बासनी से 2 गाड़ी और शास्त्री नगर से 4 और रिको बोरनाडा से 3 गाड़ियों को और रवाना हमने कर दिया। फायर का सिस्टम यहाँ कोई भी तरह का नहीं लगा हुआ है सर। अब इसके ऊपर हम जल्द से जल्द नोटिस देके हम कार्रवाई करेंगे सर। सिरोही में सड़क पार करते वक्त एक हेड कांस्टेबल तेज रफ्तार की चपेट में आ गया और हादसे में उसकी मौत हो गई है। तेज रफ्तार कार की वजह से हुए हादसे में हेड कांस्टेबल लहरचंद की जान चली गई। सिरोही पुलिस लाइन में हेड कांस्टेबल के पद पर लहरचंद तैनात थे। हादसे में वो करीब 5-6 फीट हवा में उछले और कार के आगे गिर गए। कार चालक ने वाहन को लापरवाही से चलाते लहरचंद को काफ़ी दूर तक खसीटा और चंद्रावती के पास ये पूरा वाकया हुआ। उधर घटना के बाद कार में तलाशी में नाकेबंदी करवाई गई। कार की तलाश की गई और इस दौरान नाकेबंदी की गई। वहीं आरोपी चालक को हिरासत में लेकर के पूछताछ की जा रही है। होम्योपैथी के जनक डॉक्टर क्रिश्चियन फ्रेडरिक सैमुअल हैनीमैन की 270वीं जयंती आज बड़ी श्रद्धा के साथ मनाई गई। चिकित्सा संस्थानों में बड़ी संख्या में डॉक्टर्स, नर्सेज और आम लोगों ने डॉक्टर हैनीमैन के चित्र पर पुष्पांजलि अर्पित कर उन्हें श्रद्धांजलि दी। जर्मनी के ड्रेसडेन शहर में पैदा हुए डॉक्टर हैनीमैन एक एलोपैथ थे, लेकिन एलोपैथी से होने वाले नुकसानों से वो बखूबी जानते थे। इसी कारण वो एक ऐसे सिस्टम की तलाश में थे जो मरीज को भी ठीक कर दे और रोग जड़ से भी खत्म हो जाए। दवाइयों से किसी भी तरह का नुकसान भी ना हो। और फिर मलेरिया की दवा पर प्रयोग के दौरान उन्होंने होम्योपैथी की खोज की। वर्ल्ड होम्योपैथी डे पर होम्योपैथी के जनक डॉक्टर हैनीमैन की 270वीं जयंती मनाई गई। वहीं प्रसिद्ध शक्तिपीठ जीण माताजी में चैत्र नवरात्रों के लखी मेले को लेकर गजब का उत्साह देखा जा रहा है। नवरात्रि शुरू होने के साथ ही हजारों लोगों ने मां जैन भवानी के दरबार में हाजिरी लगाकर मन्नत मांगी, तो वहीं आज सुबह से ही श्रद्धालुओं का तांता लगा रहा। मां जीण दरबार में पहुंच रहे श्रद्धालु माता के दर्शन करने के बाद 500 मीटर पहाड़ी के ऊपर बने मां जीण के भाई हर्ष भैरव के दर्शन करने के लिए मंदिर तक जाते हैं। हर्ष भैरव मंदिर तक पहुंचने के लिए श्रद्धालुओं को लंबी सीढ़ी चढ़कर मंदिर तक पहुंचना पड़ता था, लेकिन अब श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए रोपवे शुरू किया गया है। रोपवे के संचालक नितेश चौधरी ने बताया कि शेखावटी के सबसे पहले रोपवे का उद्घाटन विधिवत रूप से किया गया है और प्रदेश में धार्मिक पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए जीण माताजी मंदिर से हर्ष भैरव मंदिर स्थित काजल शिखर तक पहुंचाने के लिए करीब 8 करोड़ रुपए की लागत से 3 रोपवे और ट्रॉली का निर्माण किया गया है। रोपवे में आने जाने के लिए एक निर्धारित किराया लिया जाएगा और प्रत्येक ट्रॉली में 6 लोगों के बैठने की क्षमता है। जीण माता मंदिर से काजल शिखर तक का सफर सिर्फ 4 मिनट में तय हो जाएगा। खबरों में आगे बढ़ते हैं। गणगौर त्योहार सिर्फ भारत तक ही सीमित नहीं रहा है। राजस्थान एसोसिएशन यूके ने लंदन में गणगौर उत्सव बड़े ही पारंपरिक तरीके से मनाया। सैकड़ों महिला पुरुष राजस्थानी पोशाकों में विदेश में उत्सव मनाते हुए उत्साह में नजर आए। इसमें योजना बनाने से लेकर तैयारी और मेन्यू की साज सज्जा तक का नेतृत्व महिलाओं की एक टीम ने किया था। ईसर गौर की मूर्तियों को नारंगी और सोने की जड़ी पोशाकों के साथ सजाया गया था। राजस्थानी प्रवासियों ने लंदन में गणगौर उत्सव मनाते हुए गणगौर की सवारी निकाली और कार्यक्रम में महिलाओं और बच्चों द्वारा रंगारंग सांस्कृतिक प्रस्तुतियां दी गई। महिलाओं ने ईसार गौर की साखी और गीत गाए, गणगौर की पूजा की और सूरज को अर्घ्य दिया।
यूं तो राजस्थान में अनेकों त्योहार मनाए जाते हैं, लेकिन महिलाओं के लिए गणगौर त्योहार की एक अलग ही अहमियत होती है। होली त्योहार के दूसरे दिन शुरू गणगौर पूजन 11 अप्रैल को गणगौर विसर्जन के साथ समाप्त हो जाएगा। लेकिन जैसे जैसे 11 अप्रैल नज़दीक आ रही है, वैसे वैसे इसको लेकर के जो तैयारियां हैं वो भी शहर भर के अंदर देखने को मिल रही हैं। आधुनिक युग के साथ साथ गणगौर पूजन की परंपराओं में भी बदलाव देखने को मिला और इसी कड़ी में शहर के वार्ड नंबर 15 में गणगौर पूजन करने वाली नवविवाहिता युवतियां और महिलाओं ने भी हिस्सा लिया। के अंदर यूं तो अनेकों पर्व हैं और हर दिन कुछ ना कुछ पर्व है वो राजस्थान के अंदर देखने को मिलते हैं, लेकिन इस समय राजस्थान के अंदर गणगौर पर्व की धूम देखी जा रही है। विशेष रूप से महिलाओं के लिए अति महत्वपूर्ण त्योहार है। गणगौर पर्व के अंदर भगवान शिव और पार्वती की पूजा है वो ईश्वर के और गौर के रूप में की जाती है, और महिलाएं के लिए त्योहार इसलिए भी काफी महत्वपूर्ण है क्योंकि जो कुंवारी कन्या है वो अच्छे वर के लिए इस त्योहार को मनाती है। इसके अलावा जो नवविवाहिताएं हैं वो अपने पति की लंबी उम्र के लिए इस त्योहार को मनाती है। हमारे साथ कुछ महिलाएं हैं जो कि गणगौर पूजाएं करती है, हम इनसे जानने की कोशिश करेंगे कितना उत्साह है गणगौर पर्व को लेकर। गणगौर पर्व को लेकर हमारे मन में बहुत ज्यादा उत्साह है। हम पूरे साल गणगौर पर्व का इंतजार करते हैं। होली के दूसरे दिन से ही गणगौर पूजन स्टार्ट हो जाती है। शीतलाष्टमी के बाद से इसका नृत्य भी स्टार्ट हो जाता है रात में, और सुबह और शाम दोनों टाइम पूजा की जाती है, बंदोरी निकाली जाती है और पूरे साल लड़कियां इस त्योहार का इंतजार करती है। नवरात्र के दूसरे दिन मां दुर्गा के देवी ब्रह्मचारिणी स्वरूप की पूजा की जाती है। ब्रह्मचारिणी को लोक के समस्त चर और अचर जगत की विधाओं का ज्ञाता माना जाता है। मंदिर के पुजारी प्रियांक दाधीच ने बताया कि ब्रह्म का अर्थ है तपस्या और चारिणी का अर्थ है आचरण करने वाली, अर्थात तप का आचरण करने वाली ब्रह्मचारिणी। चैत्र नवरात्रों के दूसरे दिन ब्रह्मचारिणी माता रानी की पूजा पाठ प्रत्येक मंदिर पर की जा रही है और मंदिरों में सुबह से ही जो श्रद्धालु हैं उनका आना लगातार जारी है। मैं खड़ा हूं इस वक्त अजमेर के श्रीनगर रोड स्थित माता मंदिर पर, जहां पर सुबह से ही श्रद्धालु पूजा की सामग्री लेकर माता रानी की पूजा पाठ करते नजर आ रहे हैं। माता रानी का यहाँ पर विशेष श्रृंगार किया गया है और विशेष पोशाक यहाँ पर पहनाई गई है और तमाम शहरवासी जो कि हर मंदिर पर पूजा पाठ करते नजर आ रहे हैं। और ये तस्वीरों आप देख सकते हैं, श्रद्धालु हैं जो कि सुबह से ही प्रत्येक मंदिर पर अपनी बारी का इंतजार करते हुए नजर आ रहे हैं। शहर में अगले 8 दिनों तक भजन संध्या का आयोजन अलग अलग जगहों पर किया जा रहा है और यहाँ पर पुजारी भी यहाँ पर मौजूद हैं और माता रानी की जो जोत है वो भी यहाँ पर की गई है और सभी जो लोग हैं, शहरवासी हैं, पूरे देशवासी हैं, माता रानी को रिझाने का कोशिश कर रहे हैं, उनसे प्रार्थना कर रहे हैं कि उनके घर में, देश दुनिया में अमन चैन सुख शांति रहे। एक बार बात कर लेते हैं पंडित जी से। पंडित जी, आज दूसरा नवरात्र है, किस तरह का माहौल है? जी, आज बहुत ही अच्छा माहौल चल रहा है। जय श्री राधे राधे। चैत्र शुक्ल पक्ष के नवरात्रे स्टार्ट हो गए, हमारे गुप्त नवरात्रे। इस बीच सभी श्रद्धालु उमड़ के यहाँ पे माता जी के दर्शन करने आ रहे हैं, जोत के दर्शन किए जा रहे हैं और काफी अच्छा मनोरंजन चल रहा है। भगवान मतलब जो अभी श्रद्धालुओं द्वारा ये जो पूजा की जा रही है काफी तन और मन से की जा रही है। नवरात्र का त्यौहार खास महत्व रखता है और ऐसे में जगह जगह खास तरीके से इसके लिए आयोजन भी होते हैं। राजस्थान में करौली जिला स्थित कैला देवी माता के दर्शन के लिए सैकड़ों लोग रोजाना कतारों में लगते हैं और श्रद्धापूर्वक माथा टेकते हैं। आपको बता दें कि करौली का खास लक्की मेला भी शुरू हो गया है। इस मेले में राजराजेश्वरी कैला माता के दर्शन के लिए हर साल उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, दिल्ली, हरियाणा सहित कई राज्यों से श्रद्धालु पैदल यहाँ पर आते हैं और इस मंदिर का इतिहास करीब 1000 साल पुराना बताया जाता है कि राजा रघुदास ने मंदिर का निर्माण कराया था और इसके बाद स्थानीय रियासत के द्वारा मंदिर के प्रबंधन का काम किया जाता रहा है। आज सुबह 4 बजे से मंदिर दर्शन स्टार्ट हुए हैं। उस समय से अनुमानतः लगभग 2.5 से 3 लाख लोगों ने आज दर्शन किए होंगे। अब तक कितने लोगों ने दर्शन किया? अब तक प्रत्येक दिन के हिसाब से आज आज जो हमारा ये जो पर्व है उसका चौथा दिन है। इस चौथे दिन को अगर हम सबको कैलकुलेट कर लें तो हमको ऐसा लगता है 10 लाख से अधिक लोगों ने अब तक दर्शन कर लिए हैं। हाँ, मंदिर में भक्तों की
की सुविधाओं को ध्यान में रखते हुए जो भी चीजें जरूरी हैं, नेसेसरी चीजें हैं, पानी की व्यवस्था, पदयात्रियों के विश्राम की व्यवस्था, जितने भी उनके ऐसे सब कुछ सब उन्हीं का ही है, हमारी कुलदेवी है, सब उन्हीं का दिया हुआ है। बस क्या चमक। कैला मैया का लक्ष्मी मेला शुरू हो गया है। आज से नवरात्र जो है शुरू हो गए हैं। आप देख पा रहे हैं किस तरीके से जो है भक्तों का जो है रेला यहाँ दिखाई दे रहा है। भक्त जो है यहाँ पर कैला मैया के जयकारों के साथ इस कैला देवी मैया के दरबार में यानी इस मुख्य गेट पर वो एंटर कर रहे हैं और वो मैया के यहाँ हाजिरी लगा रहे हैं। हम देख पा रहे हैं किस तरीके से मैया के दरबार में यहाँ पर भीड़ भाड़ है, किस तरीके से भक्तों का रेला है। मैं कहूँगा एक बार अच्छे से दिखाएं। ये जो है मेन गेट है, यहाँ से जो है एंट्री होती है। मैया के जो भक्त हैं वो यहाँ से इस दरबार से वो अंदर जाते हैं और इसके बाद फिर रेलिंग के अंदर जाके वो मैया के दरबार पे पहुंचते हैं। मैं कहूँगा एक बार पीछे का जो है दृश्य दिखाएं कि किस तरीके से जो है मैया के दरबार में भीड़ दिखाई दे रही है। बराबर जो है भक्तों की संख्या में जो है इजाफा हो रहा है और आप देख पा रहे हैं कि किस तरीके से जो है मैया के दरबार में भक्तों का जयकारों के साथ जो है रेला बढ़ता चला जा रहा है और उनका रेला मैया के दर तक जब तक नहीं पहुंचता उसको एक सब्र नहीं मिलता। भक्तों का मन का एक सबसे बड़ा सवाल होता है कि मैया के दरबार में पहुंचकर एक बार उसकी कैसे भी हाजिरी लग जाए। और सीकर में राजस्थान सरकार में मंत्री गौतम और बीजेपी के प्रदेश प्रवक्ता कृष्ण कुमार जानू एक दिन के सीकर दौरे पर रहे। लोकसभा चुनाव को लेकर मीडिया से रूबरू होते हुए मंत्री गौतम दत्त ने केंद्र और राज्य सरकार की उपलब्धियां गिनाई। कहा कि पिछले 10 सालों में केंद्र सरकार की योजनाएं देश के अंतिम छोर पर बैठे व्यक्ति तक पहुंचनी है। उन्होंने लोकसभा चुनाव में बीजेपी के 400 पार और सीकर में बीजेपी प्रत्याशी सुमेधानंद सरस्वती के 5 लाख से जीत का दावा किया। आइए दिखाते हैं आपको। 25 में से 16 सांसदों के टिकट बदले गए। सीकर का सौभाग्य है कि सीकर के सांसद को तीसरी बार मोदी जी के हैट्रिक के साथ खुद की हैट्रिक बनाने का मौका दिया गया है और पिछली बार से बड़े अंतर से जीतने का अवसर यहां बन रहा है। इस बात से इनकार नहीं है। सीकर के संदर्भ में जिस प्रकार का प्लान कांग्रेस ने किया है उसके पास यहां पर जीते हुए विधायकों की संख्या भारतीय जनता पार्टी से ज्यादा है, फिर भी उनके पास लोकसभा का चुनाव लड़ने लायक उम्मीदवार नहीं है। ये भारतीय जनता पार्टी और बाबा जी के काम की ही महत्ता है कि वो अपना उम्मीदवार नहीं दे पा रहे। वहीं हरियाणा के सीएम नायब सिंह सैनी ने अलवर में बीजेपी उम्मीदवार भूपेंद्र यादव के समर्थन में जनसभा की और इस दौरान कांग्रेस पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने अलवर, तिजारा और राजगढ़ में जनसभा को संबोधित करते हुए कहा कि कांग्रेस बौखला चुकी है। कांग्रेस लंबे समय से शासन में रहकर गरीब के विकास और हित के लिए काम करने में नाकाम रही है। राजस्थान सरकार के शिक्षा और पंचायत राज मंत्री मदन दिलावर ने कांग्रेस पार्टी पर अनुसूचित जाति और जनजाति की सबसे बड़ी दुश्मन होने का आरोप लगाया। बीजेपी के नारे अब की बार 400 पार के खिलाफ कांग्रेस द्वारा 400 पार आरक्षण समाप्त का भ्रम फैलने के कांग्रेस के दुष्प्रचार पर मंत्री ने हमलावर होते हुए कहा कि चुनाव में फैलाया जा रहा ये झूठ कांग्रेस की निष्कृष्ट मानसिकता का परिचायक है। देश की जनता की आवाज और भारतीय जनता पार्टी का नारा कि अब की बार भारतीय जनता पार्टी 400 पार यानी 400 से ज्यादा सांसद जीत करके लोकसभा में जाएंगे और प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र जी मोदी को तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाएंगे। इस 400 पार को किस प्रकार से परिभाषित करके और भ्रमित करना चाहती जनता को कांग्रेस कहती है कि 400 पार और आरक्षण समाप्त। ये इनकी निकृष्ट मानसिकता का परिचय है। डॉक्टर अंबेडकर जी ने ये जो समरसता के लिए और नीचे से जो लोग हैं उनको ऊपर उठाने के लिए इस प्रकार का संविधान में प्रावधान किया था। उसके साथ साथ उन्होंने प्रावधान ये भी किया था कि संविधान की धारा 341 में ये लिखा हुआ है कि जब तक छुआछूत रहेगी तब तक ये अनुसूचित जाति का आरक्षण रहेगा।
दौसा के बहरावंडा गांव में सीएम भजनलाल ने पार्टी प्रत्याशी कन्हैयालाल मीणा के समर्थन में जनसभा को संबोधित किया। वहीं सीएम भजनलाल की अगुवाई ओम प्रकाश भड़ाना, बांदीकुई विधायक भागचंद टाकड़ा सहित कई नेताओं ने की और इस दौरान बीजेपी नेताओं ने सीएम भजनलाल का स्वागत किया। बीजेपी कार्यकर्ताओं ने सीएम को बालाजी महाराज की प्रतिमा और गदा भेंट की। सीएम ने हाथ जोड़कर जनता का अभिवादन किया। वहीं सीएम ने बहरावंडा गांव में पार्टी प्रत्याशी कन्हैयालाल मीणा के समर्थन में सभा को संबोधित किया। वहीं जोधपुर में केंद्रीय मंत्री और बीजेपी प्रत्याशी गजेंद्र सिंह शेखावत ने लूणी विधानसभा का दौरा किया। यहां उन्होंने जनसभा को संबोधित किया और अपने लिए जनता से वोट मांगे। आपको बता दें, गजेंद्र सिंह शेखावत का कांग्रेस के करण सिंह उचियार्डा से मुकाबला है। अपनी दावेदारी को मजबूत करने और लोगों से बीजेपी के लिए वोट की अपील करने के लिए शेखावत लूणी पहुंचे थे और उन्होंने बीजेपी के कार्यकाल में हुए विकास को लेकर लोगों को संबोधित किया और बीजेपी की सरकार बनने का दावा भी किया।